बच्चों, आज हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने की एक शानदार ट्रिक सीखेंगे। और ट्रिक के लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला नंबर कुछ नियम हैं जिनसे हम पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कर पाएंगे, और पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान हो जाने पर उनका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकेंगे। तो सबसे पहला नियम जो है वो है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 ये जो है संख्याएं मतलब इकाई का अंक जो है वो नहीं होगा। दूसरा नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये इकाई के अंक होते हैं तो उस संख्या के पूर्ण वर्ग होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। तीसरा नियम है कि यदि संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका दहाई का अंक सदैव 2 होगा, तभी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चौथा नंबर, यदि संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उसके पूर्ण वर्ग होने के लिए दहाई का अंक सदैव एक विषम संख्या होगी, अर्थात 1, 3, 5 इस तरीके से संख्या होगी, तभी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। जैसे 16 है तो 16 में 6 क्या है, इकाई का अंक है, और दहाई का अंक आपका क्या है, 1 है, और 1 क्या है, एक विषम संख्या है। दूसरा 36 है तो 36 में भी क्या है, 6 इकाई का अंक है, तो उसका जो दहाई का अंक है वो क्या है, 3 है, और 3 एक विषम संख्या है। फिर अगला नंबर 5 देखिए, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या हो तो ऐसी दशा में वो क्या होगी, वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, तभी वह पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। छठा नंबर क्या है कि यदि संख्या के अंत में शून्य आए तो शून्यों की संख्या जो है वो जोड़े में होगी, अर्थात 2 के गुणज में होगी। 2 हो या 4 हो या 6 हो, तभी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक 0 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख लिया है। तो वर्ग लिखने पर देखिए 0 का वर्ग 0 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का 100। 10 की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए इनमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जिन संख्याओं के इकाई का जिनकी संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 4 है, तो उसमें देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर है, तो ये किसका वर्ग है, 2 का, और 4 किस में आया है, तो 8 के स्क्वायर में। तो यहाँ पर जिन संख्या के इकाई का अंक 4 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल किस में बनेगा, उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा और या फिर 8 होगा। इसी तरह से जिन पूर्ण संख्याओं के इकाई का अंक 9 होगा उसके वर्गमूल में प्राप्त होने वाली संख्या के इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसी तरह 6 जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक होगा उनके पूर्ण वर्गमूल की संख्या जो होगी उसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और जिन पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 9 होगा या तो 1 होगा। अब हम इन्हीं के आधार पर वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देख लीजिए, हम सबसे पहले एक छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमको 576 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 576 का। तो 576 का वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम जोड़े में बदलेंगे। तो इकाई से हम दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ जोड़े बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक बन रहा है 76 का और दूसरा बन रहा है सिर्फ 5 का। तो यहाँ पर 6 आ रहा है इकाई का अंक, तो 6 के लिए इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे, तो 576 में हमने क्या देखा कि यहाँ जोड़ा बनाने पर जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6 है, और 6 के लिए यहाँ पर
6 के लिए देखिए यहाँ पर 4 हो सकता है इकाई अंक और क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एक तरफ 4 और एक तरफ 6, इन दोनों में से ही कोई एक अंक रहेगा। अब हमें पहले वाले की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 दिया गया है, तो हमें ऐसी संख्या के वर्ग देखने हैं जिसमें ये 5 जो है वो उन वर्गों की संख्या के बीच में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। तो 4 से बड़ा है और 9 से कम है। तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन 2 रखें या 3 रखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है वो जिस संख्या में आ रहा है, जैसे 2 का वर्ग करने पर हमें 4 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 का 3 से गुणा कर देंगे, एक संख्या बढ़ा करके। तो 2 का हम गुणा जब 3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ये संख्या क्या जो मिल रही वो क्या है, 5 से छोटी है। तो छोटी होने पर हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली ही लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये किसका वर्ग था, 2 का, और इधर से हम क्या लेंगे 4 लेंगे। तो ये किसका बन जाएगा, 24 का वर्ग बन जाएगा। हमने दूसरी संख्या ले ली है 51 84। अब इसमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। अब 2 अंकों के जोड़े बनाने पर यहाँ पर एक बन रहा है हमारा 84 का, एक बन रहा है 51 का। तो 84 को जब हम हल करेंगे तो क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और 4 किसके किसके वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। तो यहाँ पर हमें 2 अंक मिल रहे हैं कि इनका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है और या तो 8 हो सकता है। अब दहाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो 51 लिखा है उसके लिए देखिए यहाँ पर हम ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिन संख्याओं के वर्गों के बीच में ये हमारा 51 आ जाए। क्या आ जाए, 51। तो यहाँ पर देखिए ये 7 का वर्ग करेंगे 49 और 8 का वर्ग करते हैं तो 64। तो हमारा 51 क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में ही पड़ जाएगा। अब तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे छोटी वाली संख्या अर्थात 7 लेंगे। अब 7 का वर्ग जब करते हैं तो क्या मिलता है, 49। हम क्या करेंगे, 7 वाली संख्या को उससे एक संख्या बढ़ा करके गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। क्या मिलेगा, 56। तो यहाँ पर 56 जो है, 56 से हमारा 51 क्या है, छोटा है। और छोटा होने पर हम क्या करेंगे, हमेशा छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। तो यहाँ से हमारा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, और इधर से हमारा क्या आया 2। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 72 रहेगा। अब हमने अगली संख्या ले ली है 1156। अब 1156 में भी हम क्या करेंगे, जैसा कि हम पिछली संख्याओं को हल करते समय किए हैं वैसे करेंगे। इसमें भी 2 अंकों को 2 भागों में बांट देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 56, और 56 के लिए देखिए यहाँ पर इकाई का अंक जब हमारे पास 6 रहता है तो यहाँ पर इकाई का अंक जब 6 है तो हमारे पास जो भी वर्गमूल वाली संख्या होगी उसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, या तो 4 और या तो 6। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जो संख्या है उसके लिए हम कौन सी संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है 11, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं जिनके वर्गों के बीच में ये संख्या आ जाए। तो 11 है, तो 11 हमारा किसके बीच में आ सकता है, तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9, और 4 का वर्ग करते हैं तो 16, यानी 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें से लेंगे छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या क्या रहेगी, 3, और उसका हम किससे गुणा करेंगे, एक संख्या आगे बढ़ा के। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया 4 से। तो 4 का 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, मिलेगा 12। और 11 क्या है, 12 से छोटा है। छोटा होने पर हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया 3 और इधर से आया 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 और 4। इसके बाद देखिए अगला 25। 56 25 को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। और यहाँ पर
ये क्या लिखा हुआ 25। 25 के लिए तो हमारे पास सीधे एक ही डिजिट रहती है और वो क्या है 5 है। 5 का वर्ग करने पर ही इकांक 5 जिसमें भी आता है वो वही संख्या 5 ही रहती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसके बीच में ये 56 आ जाए। तो 56 किसके बीच में आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये आपका 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 8 का वर्ग करते हैं तो 64। अब क्या करेंगे, 7 रखें या 8 रखें, इसका चयन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे आप यहाँ पर गुणा, छोटी संख्या ले लेंगे और इसका गुणा कर देंगे किससे, एक अंक बढ़ा के। तो एक अंक आगे बढ़ा के गुणा करेंगे तो 7 8 56। तो ये 56 ही आ रहा, अर्थात इसके बराबर तो छोटी वाली संख्या इसके साथ में रहेगी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इकांक 5 और दहाइकांक 7। आंसर हमारा क्या रहेगा 75 रहेगा। इसी तरीके से 18 49 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इनको 2 भागों में बांट दिया है। तो यहाँ 49 के लिए हमारे पास इकांक इसमें 9 है, 9 के लिए हमारे पास 2 अंक हैं। एक तो कौन सा रहेगा 3 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा 7 रहेगा। यानी जो वर्गमूल वाली संख्या होगी वो क्या रहेगी, उसका इकांक या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसमें कि दहाइकांक कौन सा रखना है। तो 18 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ सकता है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25। हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी संख्या हमारी कौन सी है 4, क्योंकि 4 चौक 16 इससे छोटा है। इसका गुणा कराएंगे एक संख्या बढ़ा के, 4 पंचे 20। अब ये 20 जो है 20 से हमारा 18 क्या है छोटा है, और छोटा होने पर हम क्या करेंगे हमेशा छोटी संख्या। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला 4 और यहाँ से क्या मिला 3। आंसर क्या बन जाएगा 43। अब देखिए अगली संख्या हमने ले ली है, हमने यहाँ पर ली है 5 डिजिट की संख्या। 5 अंत में क्या करेंगे, हम 2 भागों में इसको बांटेंगे और एक तरफ 2 जोड़े और एक तरफ बाकी शेष संख्या। इसके लिए देखिए 9 लिखा है, 9 के लिए हमारे पास 2 संख्या, एक 3 और एक होती है 7। तो यहाँ पर या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब इधर 106 लिखा हुआ है, तो 106 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिनके वर्ग जो हैं वो वर्गों के बीच में ये 106 आ जाए। तो हमारे पास संख्या कौन सी रहेगी, एक रहेगी 10 जिसमें 10 का हो जाता है वर्ग 10 हम 100, और दूसरा हो जाएगा 11, 11 करेंगे हम 121। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि यहाँ पर आगे जो संख्या होगी वो 10 रहेगी या 11 रहेगी। तो हम सबसे पहले लेंगे छोटी संख्या, तो हमने ले लिया 10 और इसका गुणा करेंगे किससे, एक बढ़ा की संख्या 11 से। तो 10 का 11 से गुणा करने पर कितना आएगा, 11 धाम 110, और ये 106 जो है 110 से छोटा है। तो छोटा होने पर क्या रहेगा, छोटी वाली संख्या। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 10 और इधर से 3, अर्थात ये जो 10,609 है वो किसका वर्ग है, वो 103 का वर्ग है। अब इसी तरीके से 2401 का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ 1 लिखा है, 1 के लिए हमारे पास 2 संख्याएं, या तो 1 ही रहेगी और या तो 9 रहेगी। अब यहाँ से 24 के लिए हम क्या करेंगे, 24 के लिए हमें संख्या ऐसी निकालनी है कि जिन संख्याओं के वर्गों के बीच में ये 24 आ जाए। तो 4 चौक 16, 5 पचे 25। हम क्या करेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे। अब छोटी वाली संख्या 4 हमने ली और इसका गुणा हम किससे कराएंगे, एक संख्या बढ़ा के 5 से। तो गुणा कराने क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। अब देखिए ये 24 जो है वो 20 से ज़्यादा है, और ज़्यादा होने पर हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 4 तो यही रहेगा और इधर से हमें कौन सी संख्या लेनी, बड़ी वाली, क्या आ जाएगा 49। तो आंसर हमारा क्या रहेगा 49। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। आप भी इन संख्याओं के वर्गों को निकालने का अभ्यास बार बार करेंगे तो ये आपके लिए ट्रिक बहुत ही यूजफुल साबित होगी और आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे। धन्यवाद।